Good morning to one and all present here. Today, we the students of class 10B are here to present before you the morning assembly. To the sage, the soul of the cow, the soul of the dog, soul of the elephant, and even the soul of a little ant is just as worthy of dignity, respect, and equality as is the soul of the human being. By this saying, I would like to call Aparna Prasad for Thought of the Day. जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं, इतने राम कहाँ से लाऊं। सुप्रभात प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं विद्यालय के सभी विद्यार्थी। मैं श्रेया पलक कक्षा 10 की छात्रा आप सभी के समक्ष अपना भाषण प्रस्तुत करने जा रही हूँ। शाश्वत का प्रमाण है सनातन, भारत की पहचान है सनातन, ऋषियों की भूमि है सनातन, ज्ञान का सार है सनातन। हम उस देश के वासी हैं जिसने सदियों को नहीं युगों को देखा है। यहाँ त्रेता में राम और द्वापर में कृष्ण ने जन्म लिया है। यह वो मिट्टी है जिसे देवताओं ने चूमा है। यहाँ का कंकर कंकर शंकर है और यहाँ की बूंद बूंद में गंगा। यहाँ प्रेम विवाह की अवधारणा सबसे पहले है। यहाँ स्त्री की अस्मिता सबसे पहले है। यहाँ 100 गाली क्षम्य है पर भाइयों पर अत्याचार अक्षम्य है। ये है हमारी देश की संस्कृति, सनातन संस्कृति। हमने अहंकार के सामने रावण की मृत्यु देखी है। हमने भाई भाई का प्रेम देखा है। चित्रकूट में जब श्री राम पहुंचे तो वन देवी ने उनसे पूछा कि प्रभु, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। श्री राम ने उत्तर देते हुए कहा, देवी, मैं जिस मार्ग से आया उस मार्ग के सारे कंकड़ को हटा देना। तो वन देवी प्रश्न करते हुए कहती है, क्यों प्रभु, आप तो आ गए, अब इन कांटों को हटाने का क्या अर्थ। श्री राम उत्तर देते हैं और बोलते हैं कि मेरा भाई भरत मुझे ढूंढता हुआ आ रहा होगा, उसे ये कांटे नहीं चुभने चाहिए, इसीलिए आप इन कांटों को हटा दीजिए। वन देवी कहती है, ठीक है प्रभु, जो आज्ञा, पर मेरा एक प्रश्न है, क्या रघुकुल के राजकुमार इतने कमजोर हैं कि एक कांटे की चुभन बर्दाश्त नहीं कर सकते। श्री राम कहते हैं, मेरा भाई भरत बहुत बलशाली है, ये कांटे उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, पर अगर एक भी कांटा उसके पांव में चुभा तो उसका दिल यह सोच के दुखी हो जाएगा कि उसके भैया को इन कांटों का सामना करना पड़ा सिर्फ उसकी वजह से। यहाँ तो हम भाइयों का प्रेम देखते हैं, वहीं अगले युद्ध में महाभारत का युद्ध, श्री कृष्ण जब शांति प्रस्ताव लेकर कौरवों की सभा में पहुंचते हैं तो कहते हैं, न्याय दो तो आधा दो, इसमें भी यदि बाधा हो, दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी ना उठाएंगे। पर दुर्योधन यह भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, पहले विवेक मर जाता है। हमें अरी संस्कृति हमें सिखाती है कि अगर अधर्म के खिलाफ अपनों पर भी शस्त्र उठाना पड़े तो वही धर्म है, वही कर्म है। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए कहना चाहूंगी, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य सृजात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्टयतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे, संभवानि युगे युगे। धन्यवाद। A new word of the day is Satori. I repeat myself, today's word of the day is Satori. It is spelled as S-A-T-O-R-I. It has been derived from a Japanese verb Satoru. It can be used in a sentence as, she felt a sudden sense of Satoru as she reached the top of the mountain. Thank you. Do everything you have to do, but not with ego, envy, and greed, but with love, compassion, and devotion. I repeat, do everything you have to do, but not with ego, envy, and greed, but with love, compassion, and devotion. Thank you. के छात्र आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है भारत भाषा संस्कृति। वेद ज्ञान भंडार, गौ गंगा गीता त्रिवेद है अमूल्य उपहार।
गुरु ब्राह्मण माता पिता ज्ञान लोक के द्वार, मन वचन कर्म सेवा करो मेवा मिले अपार। नारी शक्ति है पुरुष की, दोनों से संसार, संतानों को ज्ञान दो मिट जाए अधियार। अतिथि रूप भगवान का सादर भोग लगाओ, शुद्ध भारतीय संस्कृति पथिक सभी अपनाओ। धन्यवाद। निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सुप्रभात। मैं प्रतिष्ठा कक्षा 10वीं की छात्रा आज आप सबके समक्ष रामायण का एक प्रसिद्ध प्रसंग प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है सबरी की भक्ति। जब सीता जी की खोज करते हुए श्री राम माता शबरी के आश्रम पहुँचे, उन्हें देखते ही माता शबरी आनंद विभोर हो गई और उनके चरणों पर जा पड़ी। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी और इसके बाद उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण की पूजा की और उनको खाने के लिए अपने जूठे बैर दिए, क्योंकि उन्हें लगता था कोई बैर श्री राम को खट्टे ना लगे, इसलिए वह सारे बैर चख चख कर उनके लिए रखती थी। यह थी सबरी की भक्ति। इसके बाद माता शबरी ने बताया कि वह 1000 वर्षों से उनकी राह देख रही है, क्योंकि उनके गुरु महर्षि मंतंग ने ब्रह्मलोक जाने से पहले उन्हें बताया था कि सनातन परमात्मा राक्षसों का संहार करने और ऋषियों की रक्षा करने के लिए महाराज दशरथ के यहाँ पुत्र रूप में अवतार लिया है और वह शीघ्र तुमसे मिलने जरूर आएंगे। इसके बाद माता शबरी कहती हैं, हे रघुनंदन, मैं तो निज कुल में उत्पन्न एक अनपढ़ गंवार नारी हूँ, फिर भी मैं तो आपके दासों का दास बनने के योग्य भी नहीं, फिर भी आपने मुझे दर्शन दिया। मैं आपकी कैसे स्तुति करूँ, मुझे खुद नहीं